हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो ये आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, तो उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे, जो कि हमारे पास पेज नंबर 115 पे है। ठीक है, चलिए आज एक नया टॉपिक समझते हैं, को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर। मेन टॉपिक का नाम है को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, इनको जानते हैं। एक बार पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, ये वो दो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। मतलब अगर आप इनका एचसीएफ निकालो ना तो हमेशा वन आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि आपको कैसे ये टॉपिक किस एक गेम के थ्रू समझाया गया है, तो क्या है वो चीज़। लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। अगर आपको याद हो तो हमने एक ट्रेजर फाइंडिंग गेम किया था, सीखा था ना स्टार्टिंग में ही। एक तो इडली वाला गेम था और एक वो जंपी और क्या कहते हैं दूसरा कौन था, ग्रम्पी वाला गेम। वही वाले गेम की बात कर रहे हैं। दिस टाइम ट्रेजर आर कैप्ट ऑन टू नंबर्स। जंपी गेट द ट्रेजर ओनली इफ ही इज एबल टू रीच बोथ द नंबर्स विद द सेम जंप साइज। कह रहे कि इस टाइम हुआ क्या है, जो वो ट्रेजर है ना वो दो नंबर्स में अगेन छुपाया गया, दो नंबर्स के नीचे। अब जंपी को ट्रेजर तभी मिलेगा जब वो दोनों नंबर्स पे पहुंचेगा, लेकिन जो उसका जंप साइज है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर वो दो दो का जंप कर रहा है तो दोनों में दो दो के जंप से ही पहुंचेगा। तीन तीन का कर रहा है तो तीन तीन से। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ न्यू रूल। एक और नया रूल इस गेम में क्या आया, अ जंप साइज ऑफ वन इज नॉट अलाउड। आप एक एक का जंप साइज नहीं ले सकते, एक्सेप्ट वन आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब कह रहे हैं वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर सो दैट जम्पी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर। फिर ग्रम्पी ऐसे कौन से दो नंबरों पे ट्रेजर को रखे कि जम्पी पहुंच ही ना पाए वो ट्रेजर को लेने के लिए। तो विल प्लेसिंग द ट्रेजर ऑन 12 एंड 26 वर्क। अगर ग्रम्पी उन दोनों ट्रेजर्स को, एक को 12 के नीचे और एक को 26 के नीचे रख दे तो काम आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जम्पी ने टू टू का जंप साइज लिया, मान लो कि जंपी ने टू टू का जंप साइज लिया, तो वो इन दोनों नंबर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि टू की टेबल में तो ये दोनों ही नंबर आते हैं ना, 12 भी आता है और 26 भी। तो फिर वो दोनों नंबर पे पहुंच जाएगा, तो उसे ट्रेजर मिल जाएगा। तो फिर हम यहाँ नहीं रख सकते। बट अबाउट 4 एंड 9, अगर ग्रम्पी एक 4 पे रख दे और एक 9 पे रख दे तो नहीं पहुंच पाएगा जंपी। जंपी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज। कोई भी जंप साइज ले लें वन को छोड़ के, पता है ना, पर वो इन पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 9 एक टेबल में आते ही नहीं। अगर आप 4 4 का गैप लोगे तो उसकी टेबल में 9 नहीं आता। 2 2 का भी गैप लोगे तो 4 तो आता है पर 9 नहीं आता। 3 3 का भी गैप लोगे तो 9 तो आता है पर 4 नहीं आता उसकी टेबल में। तो इस इन दोनों पे रखेगा तो वो सेफ रहेगा ट्रेजर। ठीक है, चेक इफ दिस पेयर आर सेफ। क्या ये वाले पेयर सेफ हैं? 15 एंड 39 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो अगर उसने 3 3 का गैप लिया तो वो पहुंच जाएगा दोनों पे, है ना। 4 एंड 15, हाँ ये पॉसिबल है कि 4 और 15 दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। 18 एंड 29 ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों भी एक टेबल में नहीं आते हैं। 20 एंड 25, 55 ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। अगर उसने 5 5 का जंप साइज ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अरे व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर? क्या स्पेशल आपने इसमें सीखा? दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो सेफ जो ट्रेजर है वो सेफ तभी है तब उसका वन से ज़्यादा कोई और फैक्टर नहीं है, तभी वो सेफ है ना, वरना तो वो सेफ ही नहीं है। टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी वो चीज़ यहाँ आ चुकी है। दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स तभी कहलाएंगे जब उनका जो कॉमन फैक्टर है वन के अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस 15 एंड 39 हैव 3 कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, तो फिर ये सेफ नहीं है और ना ही ये मेरे को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनका वन के अलावा भी कोई और फैक्टर है। ठीक है, बट 4 एंड 9 आर को प्राइम, पर ये को प्राइम है क्योंकि इनके कोई और फैक्टर्स नहीं है एक्सेप्ट वन। क्लियर है? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम। बताओ इनमें से कौन से फिर को प्राइम है। 18 एंड 35 बिल्कुल को प्राइम है क्योंकि एक किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, इनका एक ही फैक्टर है वन। 15 एंड 37 भी को प्राइम है क्योंकि 37 मेरा प्राइम नंबर है एंड 15 जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। 30 एंड 415 मेरे को प्राइम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मेरे पास 5 की टेबल में आते हैं। 17 एंड 69 ये देखो, क्या 69 17 की टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है
तो इसका मतलब ये भी मेरे क्या है, को प्राइम है। आप इनका HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा। 81 एंड 18 की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेरे पास 9 की टेबल में आते हैं, तो इनका एक और फैक्टर है 9। क्लियर है? चलिए, अब कह रहे हैं while playing the idli vada game with different numbers pairs, Anshu absorbed something interesting. अब जब हम ये इडली वड़ा वाला गेम हमने खेला था ना, वो कॉमन मल्टीपल्स वाला है ना, तो अंशु ने एक चीज़ देखी, वो क्या, समटाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसने नोटिस किया कि कई बार ऐसा होता है जो कॉमन मल्टीपल होते हैं ना, वो वही नंबर होता है जो उन दो नंबर्स का मल्टीपल्स होता है, जैसे उन दो नंबर्स का सॉरी प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो 2 4 6 8, 3 और 6 और 9, इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 6 है ना, 6। और देखो इनका प्रोडक्ट भी 6 ही है। तो अंशु यही बताना चाह रही है कि कई बार हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, वो सेम होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट वाला। ठीक है, और क्या बताना चाह रही है, एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, वो उन दो नंबर्स का जो मल्टीपल प्रोडक्ट होता है उससे छोटा होता है। तो ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे, आप ले सकते हो। 2 और 4 लेके देख लो कोई, जैसे तो इसकी टेबल में 2 है 4 है, यहाँ पर 4 4 2 जा 8, कॉमन मल्टीपल 4 ही आ रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 है ना, इससे छोटा आ रहा है ना, तो या तो इससे छोटा होता है और कई बार वही सेम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अंशु ने नोटिस किया। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द अबव, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। तो कह रहे हैं एग्जाम्पल्स निकालूं, तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। 2 एंड 3 बताया एक, जिसमें 6 आपके पास प्रोडक्ट वाले ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक 2 एंड 4 बताया। कह रहे ये को प्राइम से कैसे रिलेट हो सकते हैं, तो 2 और 3 तो बिल्कुल को प्राइम से रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि इनका कोई और फैक्टर नहीं होता है, फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो ये तो बहुत ईजिली रिलेट आप कर पा रहे हो। बाकी और एग्जाम्पल्स आप ऐसे निकालिए, जैसे मैंने 2 और 3 2 और 4 आपको दिया, तो आप ऐसे और एग्जाम्पल्स निकालिए और उसके बाद देखिए कि कैसे वो को प्राइम से रिलेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है को प्राइम आर्ट। यहाँ पर एक छोटी सी को प्राइम आर्ट आपको समझाई गई है, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर कुछ थ्रेड आर्ट दे रखी है। कह रहा है द फर्स्ट डायग्राम हैज 12 pegs and the thread is tied to every fourth peg. We say that the thread gap is 4. आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल 12 नंबर्स लिखे हैं, 4 4 का गैप है, मतलब पहले 4 पे है थ्रेड, फिर 8 पे है, फिर 12 पे है, तो थ्रेड गैप जो है 4 4 का है। द सेकेंड डायग्राम है 13 pegs, इसमें 13 नंबर्स हैं, 13 pegs है, एंड द थ्रेड गैप इज 3 3 का गैप है। अगर आप 1 से देखो तो उसका अगले वाला 4 पे टाई है, तो अगले वाला 7 पे टाई है, देन 10 पे है, देन 13 पे है। फिर 2 से देखो तो अगले वाला 5 पे टाई है, उसके बाद 8 पे है, फिर 11 पे है। ठीक है, 11 के बाद वो 1 पे ही आ गया है। ठीक है, देन 3 वाला देख लो, 3 के बाद वो किस पे है, 4 5 6 छोड़ के ये रहा 6 पे है वो, 6 के बाद वो 9 पे है, 9 के बाद वो 12 पे है, 3 3 का गैप है। आगे के 2 में कह रहा है व्हाट अबाउट द अदर डायग्राम्स, बाकी में आप देख लो, इसमें 16 पेग्स है। ठीक है, थ्रेड गैप अगर आप देखो तो 6 6 का दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6 के बाद 12 है। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पर अगर इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करें तो 6 है। स्टार्टिंग से 2 से देखो, 2 से 8 6 है, उसके बाद 14 आ गया 6, फिर दोबारा 4 आ गया, तो इसमें 6 6 का गैप है। इसमें देखो तो 24 पैक्स है, और कितना 6 6 का गैप दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 पे है, यहाँ पर भी 6। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, इन सम डायग्राम द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पैग। कुछ डायग्राम्स देख लो आप, हर एक नंबर पे है, हर एक पैग पे है, पर कुछ डायग्राम में नहीं है, वो भी नोटिस कर लो एक बारी। देखो जैसे अगर आप सेकंड नंबर वाला डायग्राम देखो तो इसमें हर एक नंबर पे है, बट अगर आप फर्स्ट नंबर वाला डायग्राम देखो तो इसमें 10 9 इन पे तो नहीं है, 7 6 5 इस पे भी नहीं है, 3 2 1 पे भी नहीं है। ठीक है, ऐसे लास्ट वाले में भी नहीं है, कुछ ही नंबर्स पे, सब पे नहीं है। तो इन सम इट इज़ नॉट, इट इज़ रिलेटेड टू द टू नंबर्स, द नंबर ऑफ पैक्स एंड द थ्रेड गैप। तो ये रिलेट करता है कि जैसे इसमें 12 है, 4 4 का गैप है, तो ये जो है 4 8 12, तो इनसे रिलेट कर रहा है। इसमें 13 है और 3 3 का गैप है,
इसमें 16 है और 6 का गैप है, इसमें 24 है और 6 का गैप है। तो आप देख लो ये कॉमन नंबर है, ये एक दूसरे की टेबल में आपको मिल जाएंगे इजीली, या फिर किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं। पर 13 और 3 वाला जो है वो हर एक की टेबल में नहीं आता। 3 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है ना। तो ये दोनों मेरे को प्राइम नंबर्स हैं, ये और किसी टेबल में आते ही नहीं, इनका फैक्टर 1 है। तो इसलिए इसमें सारे आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, सारे पैक्स एक है, हर एक पे थ्रेड है, बाकियों में नहीं है। जैसे इसमें नहीं है, 15 पे नहीं है, इसमें 1 पे नहीं है, इस पे 11 पे नहीं है, इस पे 7 पे नहीं है, 9 पे नहीं है ना। क्योंकि 16, 6, 12, 4, 24 और 6 ये मेरे को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनके 1 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू 2 नंबर्स बीइंग को प्राइम से रिलेटेड था ये, तो वही चीज़ कह रहे हैं। मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इनके पिक्चर्स बनाने हैं, 15 पैक्स बनाने और 10 का गैप देना है। अगेन इसमें सारे आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 15 और 10 जो है दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। देन 10 पैक्स बनाने, 7 का गैप देना है, इसमें सारे आपस में आप कनेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि 10 और 7 जो है वो कोप्राइम नंबर है, ये एक सिंगल टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, सेम ऐसे 14 और 6 का 14 पैक्स बनाने, मतलब यही सेम बनाना है। देखो आपको ऐसे 13 नंबर की जगह 14 नंबर बना देना और 6 का गैप देना रेड में। ठीक है, तो ये भी आपस में सारे कनेक्ट जो है वो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये आपके पास कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ये एक टेबल में आते हैं। सेम 8 और 3 है, 8 पैक्स 8 नंबर्स बनाना उसमें, जैसे यहाँ सर्कल बना के कहीं पर भी 8 नंबर्स यहाँ पर अगर मेंशन हो तो 12 तक ही मेंशन है, यहाँ पर 8 नंबर्स डाल लेना और 3 का गैप देना। तो इसमें भी आपस में आप सारे कनेक्ट कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये आपके पास कोप्राइम नंबर्स हैं। 8 और 3 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आता, इनका सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी काफ़ी लेंदी है ये चैप्टर, साथ साथ कवर करते रहिए। और इसके बाद जो सा चैप्टर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उसकी वीडियोस भी आपको साथ साथ प्रोवाइड कर सकूं। ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, एक सेपरेट वीडियो में से दोबारा से मैं करा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।